आज हमें एक ऐसे विषय पर चर्चा विचारना मनन मंथन करना है जो विषय सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त है। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा अनुबंध, एक ऐसा स्नेह से भरा हुआ नाता जिसको जोड़ना सरल परंतु निभाना कठिन। ऐसा एक रिश्ता घर घर में, परिवार में हमें दिखाई देता है और उसका नाम है पति। और पति के साथ कौन होगा? पत्नी। पति शब्द बोलते ही दूसरा कोई आ सकता, पत्नी और बहन ऐसा कभी हो सकता है, पति और बहन ऐसा कभी हो सकता है। जब भी होगा पति और पत्नी का संबंध। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी जरूरी है, जब किसी घर में एक लड़की का जन्म होता है तब माता पिता ये सोचते हैं मुझे इसे शासन की दीपिका बनाना है, इसका संसार बढ़े, इसका परिभ्रमण बढ़े, इसके जन्म मरण बढ़े। ऐसा काम हमें नहीं करना है। ऐसे संस्कार देने हैं, ऐसा सदाचार सिखाना है, ऐसी शील की शिक्षाएं अर्पित करनी है। सामान्यतया जगत में एक लड़की का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि हमारे घर पर लक्ष्मी का जन्म हुआ है, पर जैन शासन इतना अद्भुत है, या लड़की का जन्म होता है तो कहा जाता है हमारे घर पर चंदन बाला का जन्म हुआ है। क्योंकि लक्ष्मी वह होती है जो केवल दो परिवारों को रोशन करती है, परंतु चंदनमाला वो होती है जो पूरे जिन शासन को आलोकित करती है। एक लड़की अगर देश का दीप बनती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वही दीप अगर शासन का, भूमंडल का दीप बनता है तो अपने आप में बड़ी गौरव की बात हो जाती है। इसलिए माता पिता का चिंतन ये नहीं रहता कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा, मैं इसकी बारात आएगी, इतना दहेज दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सवाल ही नहीं। क्योंकि विवाह कभी भी सुखद हो सकता नहीं है। वैसे विवाह की व्याख्या क्या है, आप में से कोई बता सकता है? विवाह, वाह यानी वहन करना, यानी निभाना। परिवहन निगम आपने सुना है? वहन करना यानी ले जाना, चलाना, निभाना। वी यानी विशिष्ट रूप से निभाना। दो आत्माएं जब चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से दीक्षा नहीं ले पाती है तब वह जिंदगी भर एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने की कसम की रस्म अदा करती हुई जिस बंधन में बनती है उसको विवाह कहते हैं। विवाह वैसे कर्म बंधन का ही कारण है, ऐसा तो मैं एकांत से नहीं कह सकता, क्योंकि विशिष्ट रूप से मर्यादाओं के साथ, शील के साथ, सदाचार के साथ, सादगी के साथ, प्रेम के साथ, निस्वार्थ स्नेह के साथ एक दूसरे की मर्यादाओं को, एक दूसरे के मान अभिमान को बनाते हुए, रखते हुए जब दो आत्माएं संसार के राजमार्ग पर, राजपथ पर चलती है और चलती हुई आगे बढ़ती है और जिंदगी भर एक दूसरे को निभाने का, एक दूसरे के सुख दुख में सुखी दुखी होने का, एक दूसरे का धर्म का अभिप्रेरक बनने का, एक दूसरे को आराधना के लिए मोटिवेशन करने का, जहां पर कसम, जहां पर नियम, जहां पर फेरा, जहां पर प्रदक्षिणा, जहां पर प्रतिज्ञा, जहां पर प्रण, वह है विवाह। आप विवाह को क्या समझते हैं? फेरे ले लेना, ये विवाह नहीं है। अग्नि का फेरा लेते ना फेरा। किसका फेरा लेते हैं आप लोग? दुल्हा राजा आता है ना, दुल्हा राजा आता है कि नहीं? दुल्हा राजा आता है, उससे पहले क्या होता है? सगाई, रिंग सेरेमनी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सगाई की रस्म। एक बार क्या हुआ कि जब किसी की शादी की बात चलती है ना, सगाई की बात चलती है, तो लगता है कि चुनाव लड़ने का मुझे इलेक्शन का टिकट मिल गया है। क्या लगता है, चुनाव लड़ने का क्या मिल गया है, और जब सगाई हो जाती है और खरीदारी होती है ना, कितने होश होश से हुसे हुसे जाओ, थोड़ा टका ही बोले, मोटे हुसे हुसे बोले, खूब उत्साह से खरीदारी के लिए, कोई कोलकाता की साड़ियां, कोई बनारस की साड़ियां, कोई जोधपुर की बंदेज साड़ी, अलग अलग परिधान लेने के लिए जाते। मेरी बहू रानी आएगी, घुंघरू चमकाती हुई आएगी और मेरे पांव दबाएगी, हाथ दबाएगी, फिर भले वह सासू मां सोचती तो यही है ना। क्या सोचते आप कि बहू रानी आएगी, गला दबाएगी, ऐसा सोच के तो कोई भी मां अपने बेटे की शादी नहीं करती। अब जब जाते हैं अलग अलग जगह, जयपुर कोई जाता है, कोई जोधपुर जाता है, कोई अजमेर जाता है, कोई पाली जाता है, कोई आउट ऑफ इंडिया भी खरीदारी के लिए जाता है, सोने चांदी आभूषण लेने के लिए। तो जब खरीदारी की धूम मचती है तो उस व्यक्ति को लगता है चलो चुनाव की धूम मची हुई है, चुनाव में जीतने की धूम मचती है, मुझे वोट देना साहब, मुझे वोट देना साहब। होता है कि नहीं, चलता है कि नहीं भाई, चलता है। और जब उस लड़के की शादी होती है तो लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं। क्या लगता है, शादी होती है तो क्या लगता है, बोलो तो सही। और जब शादी को 2-4 साल बीत जाते हैं तब उस लड़के को लगता है कि किसी बहुत बड़े घोटाले में फंस गया हूं। यही ना आपकी जिंदगी, यही विवाह है आप, क्योंकि आपने विवाह को अभी तक असली मायनों में परखा नहीं है। विवाह शरीर के संबंधों तक सीमित नहीं है। हम जिस दृष्टिकोण से इस विवाह को देखते हैं, ये तो भगवान की अतुलनीय प्रज्ञा का परिणाम है कि अगर तुम दीक्षा नहीं ले सकते तो स्वद्वारा संतोष का व्रत स्वीकार करो। ये भगवान की अतुलनीय प्रतिभा है। नहीं तो चारों तरफ व्यभिचार, उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, मनमाना व्यवहार, मर्यादाहीनता, शील का सरेआम नीलामी होना, ये सब होगा। इसलिए भगवान की कैसी प्रतिभा देखो आप, इसीलिए तो सर्वज्ञ कहलाए। इसलिए भगवान ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म, एक आगार धर्म और एक अणगार का धर्म, एक व्रत का धर्म, एक महाव्रत का धर्म, एक देशवीरती का धर्म और एक सर्ववीरती का धर्म। भगवान की प्रज्ञा, अद्भुत प्रज्ञा थी भगवान की। भगवान जानते थे कि मनुष्य मन कैसा है, सामाजिक प्राणी है, समाज में जीना है, उसको जरूरत पड़ेगी। खाना कौन बनाएगा, घर की सफाई रख रखाव व्यवस्था कौन करेगा, तो शादी का बंधन भगवान ने बताया। बंधन में बंधु ये नहीं कहा, भगवान ने ये कहा कि एक से ज्यादा नहीं, एक से बंधने का नियम नहीं है। अगर बंध गए तो एक से ज्यादा का नहीं, मन से भी, वचन से भी और सर्वथा परित्याग। सीता की तरह, द्रौपदी की तरह, मैना सुंदरी की तरह, मदन रेखा की तरह, उन सतियों की तरह। और इस तरफ देखो तो कितने कितने श्रावक ऐसे रत्न हुए हैं जिनका नाम शासन के क्षितिज में आज भी सूर्य से भी ज्यादा दिव्यमानता के साथ चमक रहा है। बहुत में शादी करने वाले बहुत श्रावक श्राविकाएं ऐसे जिन्होंने शासन के पन्नों पर अमिट हस्ताक्षर दर्ज कर लिए। अब शादी करते हैं, जाते हैं, सगाई होती है। सगाई होने के बाद एक और रस्म होती है। अब आजकल एक नई रस्म आई शादी से पहले। क्या रस्म है, कोई बता सकता है? चलो भाई बताओ तो सही। ओह क्या ज्ञान है आपका, अद्भुत ज्ञानी। बिल्कुल सही बताया रमेश। एक नया आइटम आया आपने, समाज को रुग्ण बनाने के लिए, खोखला बनाने के लिए, समाप्त करने के लिए और मर्यादाओं को शूली पर चढ़ाने के लिए। आपकी क्या मर्यादाएं थी,
क्या मर्यादाएं हैं और क्या मर्यादाएं भविष्य में रहेगी, इस पर चिंतन आज नहीं किया तो कल आने वाली पीढ़ी आपको कोसे बिना नहीं रहेगी। वो तो नहीं समझती है, वो ना समझ है, अनुभवहीनता है। जोश में, जवानी के जोश में, पैसों के जोश में, वातावरण के जोश में, पाश्चात्य संस्कृति के जोश में व्यक्ति कहां जा रहा है वो उसको पता नहीं, पर आपके पास तो डोर होनी चाहिए। ये ऐसा खतरनाक जहरीला बिच्छू हमारे समाज में कहां से आया? हमारे समाज की बात तो क्या करूं, मैं तो पूरे भारत देश की बात करूं। ऐसा एक भी पंथ नहीं, कौम नहीं, जाति नहीं, गोत्र नहीं जिसमें इस प्रकार का कोई व्यवहार चल सकता हो। व्यवहार देखो आप, अन्य अन्य समाजों से भी प्रेरणा लो, उनके समाज अपने से कितने आगे हैं। उनके मोबाइल में पत्नी का फोटो तक नहीं मिलेगा, दूसरी लड़कियों को तो सवाल ही नहीं। और अपने बच्चों के मोबाइल कभी रात को चेक करो तो एक बार कर सकते हो? हिम्मत पड़ती है, पग दूसते हैं, मोबाइल आता है करंट आ जाए जो डर है, डरते हैं, और जो जितना डरेगा उतना ही डराया जाएगा। ये व्यवस्था है, ये मर्यादाहीनता, ये शील का सरेआम नीलाम होना कहां तक उचित है? प्री वेडिंग को आप सभी ने स्थान दिया तभी तो आया, जबरदस्ती तो घर में नहीं घुसा कि मैं आऊंगा, दरवाजा खोलो, आए बिना नहीं रहूंगा। ऐसा हुआ क्या? एक लड़की और एक लड़के और लड़की पहले तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। घर वाले जाते, मां बाप अभी भी बूढ़े डोकरों से पूछ लो जिनकी शादियां हुई है, उनको पूछ लो उन्होंने कब शादी से पहले अपनी धर्मपत्नी को देखा था। सवाल ही मन में भी नहीं आ सकता। जो बड़े बुजुर्गों ने, दादा दादी ने, नाना नानी और जो घर के जो आगेवान हैं, वो लोग जाते, योग्यता परखते, पैसा नहीं देखते वहां। अब दो चीजें देखते हैं आप लोग। क्या चीजें देखते हैं? एक रूप और एक रुपया। क्या है? चूने का रूप बहुत अच्छा होता है, चूना होता है ना, बहुत अच्छा होता है। स्वाद कैसा होता है? आधा किलो अगर पानी में घोल के मिला के दूध की तरह पी लो तो नहीं। क्यों? रूप देखते हो ना आप, लड़की कैसी होनी चाहिए? रूपवती होनी चाहिए। अरे रूपवती नहीं, शीलवती होनी चाहिए। लड़की काली होगी तो चलेगी, पर संस्कारहीनता होगी तो नहीं चलेगी। रुपया नहीं होगा चलेगा, अरे कुटिया में रहने वाली हो तो भी चलेगा, परंतु अगर खानदान, खान पान, रहन सहन, रंग ढंग, बोलचाल अगर ठीक नहीं है, ठीक है कुटिया में रहने पर भी, तो भी अच्छा। आजकल की लड़कियां, उनको तो तौबा है, तौबा ही है, और स्वयं मां बाप को भी तौबा है जो उसको उस तरह से प्रेरित करते हैं। आपकी बेटी जींस पैंट पहनकर सड़कों पर घूमती है, आपको शर्म नहीं आती? दोनों यहां, पिता भी उतने ही गुनहगार, मां भी उतनी अपराधी, दोनों ही एक से। आपकी बेटी घूमती है खुले बाल ऐसे जटाएं डाल करके, लिपस्टिक थथेड़ करके, जींस पैंट और ऊपर क्या क्या कहता है, टॉप। एक तो टॉप में नहीं हमारे घर में, रसोई घर में मैंने कहा कि टॉप, थोड़ा फर्क पड़े नहीं, उच्चारण में थोड़ा फर्क पड़ता है। टाइट टाइट कपड़े पहनना, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? बहुत सारी लड़कियां बैठी है यहां, पीछे आगे बीच में, किसी के पास जींस नहीं है। जींस नहीं कहने का मतलब एक जींस नहीं है, एक से ज्यादा है। अगर मैं हाथ खड़े करा दूं तो मेरे ख्याल से 4 से ज्यादा लड़कियां नहीं मिलेगी
जिनके पास एक भी जींस नहीं हो, पर वो कौन है मैं हाथ खड़ा नहीं कराऊंगा। बंद मुट्ठी, नहीं तो फिर मैं गोश्त लेने जाऊंगा। बात यही बोलता था, नमक डालो 1 किलो, खतारी बेटा है कि नहीं जाते तो मतलब जींस तो है, जींस तो है, जींस तो घर में होगा ही, भाइयों का होगा। भाइयों को भाई दूज पर दे देना गिफ्ट में, भाई तू पहना। अपने को जींस पहनना जचता, पहनेंगे भी, बोलो ना पहनेंगे भी, और पहने बिना रहेंगे नहीं। भारतीय संस्कृति की मर्यादाएं, उसके साथ खिलवाड़ करने से बड़ा अपराध नहीं। हंसी मजाक की बात हो, ये तो दुख और आंखों से आंसू बहाने वाली बात है कि हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। आप खुद स्कर्ट पहना करके बच्चियों को लाते हैं, तो आगे जाकर के उनके आदर्श पुरुष कौन होंगे? अभिनेता और अभिनेत्री। उनको न तो महावीर का नाम याद होगा, न 16 सतियों के नाम याद होंगे, न 11 गंधर्वों के, न 10 महाश्रावकों के। केवल मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग करना, इंस्टाग्राम क्या होता है, यही होता है कुछ। एक तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1000 ग्राम ऐसा होता है। एक इंस्टाग्राम भी आया है, नए ग्राम आए। पहले तो ग्राम यानी कि गांव होता था, अब ग्राम तो मोबाइल में ही आ गया। आप नहीं सुधरोगे, जमाना नहीं सुधरेगा, और फिर बुढ़ापे में रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये भले कागज पे लिख लो और मैं साइन करवा दो, साइन करवा दो मेरे। बच्चियों से मेरा निवेदन है कि जींस को आज ही क्या करते हैं, क्या बोलते इसको, TATA, टाटा, BYE यानी GOOD, BYE यानी गुड बाय। अब अपन मिलेंगे, सी यू मत बोलना कि बाद जब चौमासा जीते तो थने में छोड़ो, पछे थने पाछा लाऊंगा। ऐसा कर दिया तो मरा साहब के साथ विश्वास क्या होगा। और ये प्री वेडिंग जोरदार, क्या आया है मामला गजब का। डोकरे भी राजी होके देख तो आंखों फाड़े फाड़े, झपकवा ही नहीं दे। छोरा चोरी तो बेर आटे बटे देखे, डोकरा डोकरी कभी देखिया नहीं आड़ा है। देखो डोकरा डोकरी एक तो मोबाइल नहीं देखिया, एक टीवी नहीं देखी, ये प्री वेडिंग संगीत संध्या देखी बोलाई, नवा देख नवा आइटम आया। पहले रामायण आवती, પછી महाभारत आई, પછી चंद्रकांत आई, પછી अशोक सम्राटो सीरियल आयो, પછી छाछ भी कभी दही थी वो आयो, फिर घर घर की कहानी आई, ना हमें आयो थोड़े प्री वेडिंग। प्री वेडिंग सीरियल इतना सुंदर है, देखो तो कौन बोले देखते जाओ, असलियत छिपती नहीं। डोकरा डोकरी हकीकत मजाक नहीं करूं, हालांकि मैंने डोकरे डोकरियों को देखा नहीं है देखते हुए, पर देखते तो है। और उसमें क्या होता है, क्या होता है, जिनकी शादी होने वाली है वो दोनों क्या करते हैं, शादी से पहले क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। कहां पर जाते हैं, कई कुल्लू मनाली गए, कोई वृंदावन गार्डन गया, कोई ऊटी गया, कोई जोधपुर गया, कोई जयपुर गया, जाते। पहले जिस जमाने में सगाई होती थी तो दादा दादी देख के आते थे, उनको पता ही नहीं है शादी होने वाली, तो दूल्हा राजा केवल घोड़ी पे चढ़ जाता। एक बार एक बच्चे ने पूछा पिताजी से, पिताजी ये जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पे क्यों चढ़ता है, गधे पे क्यों नहीं चढ़ता। पिताजी ने कहा, बेटा तू समझता नहीं अभी तक, गधे पर बैठा हुआ गधा अच्छा नहीं लगता है, समझ गए। गधे पर बैठा हुआ मतलब समझते जो हमारी भाषा में होली पर। पहले पता नहीं है, फिर धीरे धीरे फोटो का आदान प्रदान होने लगा। समय बदला तो फोटो जाते थे।
थोड़ा जमाना आया, लड़का लड़की को देखने जाने लगा, ये जमाना आया। फिर पसंदगी उनकी होने लगी। थोड़ा समय और बदला तो लड़का लड़की खुद का ही चुनाव करने लगे। पिताजी, मैं इससे शादी करता हूं, बोलो शादी करते हो कि नहीं मेरी इससे? होता है ना? स्कूल में, कॉलेज में यही लफड़े, यही अफेयर। अफेयर इज नॉट फेयर। ऐसे मैं जानता हूं कि इस मंडप में जो बैठा है उसमें लड़का हो कि लड़की, किसी का भी अफेयर नहीं है, ये मैं पक्का कहता हूं। अफेयर होने लगे। अफेयर के बाद ये प्री वेडिंग आया, आगे। और आने वाले जमाने में क्या होगा आपको पता है? वो सीधा कोर्ट मैरिज करके आएगा और कहेगा, मम्मी पापा हमें आशीर्वाद दीजिए। आपको पूछने वाले, अब पूछने की जरूरत भी बहुत अच्छा। तो शादी क्यों की? जब ये मर्यादाहीनता समाज में फैलानी थी और आपको लगता है कि हम दायित्व से मुक्त होकर जन्म ही नहीं दिया था। अगर आपने शादी की है और बच्चे को जन्म दिया है तो कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। उससे आंखें मूंद कर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, समाज खोखला, रुकना, विकृत होता जाएगा, समाज की धज्जियां उड़ेगी। समाज के बारे में समाज वालों को जागृत होना चाहिए। समाज वाले सोए हुए आंखें मूंद कर मारे कई करनो, वंडो घर, मोहनियारो घर, सोनियारो घर, दायरो घर, बायरो घर, किसी का भी घर है। घर तो अपने भारतीय का है, जैन भी नहीं कहूंगा, अपने भारतीय का है। समाज किस लिए बनता है? समाज किस लिए बनता है? समाज का अर्थ क्या? समाज को, संघ को या संगठन को किस लिए बनता है? पदों के लिए? आया ना बोलो, पदों के लिए। क्या ना बोलना तो ना बोलो। पदों के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, केवल बातें गप्पे बंतल करने के लिए बनता तो नहीं है। होता क्या वो बातें छोड़ो, पर उसके लिए भी नहीं है। समाज इसलिए है कि कहीं भी अगर समाज में विकृति उत्पन्न हो रही है तो जड़ मूल से उखाड़ फेंको। नियम है ऐसा, समाज के नियम है और नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जो समाज में सवाल ही नहीं। और समाज को इतना दमदार होना चाहिए, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए समाज का जो आगे वाला है, दूसरा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। मानो वैसे कुछ भी कोई भी किए जा रहे, वो समाज नहीं, वो केवल हड्डियों का ढेर का समूह है, जिनके पास न सोच है, न समझ है, न विवेक है, न मर्यादा है, न भविष्य के लिए कोई नीतियों का निर्धारण है। केवल हड्डियों का ढेर इकट्ठा हो गया है, अस्थियों का ढेर इकट्ठा हुआ है, शवों का ढेर इकट्ठा हुआ है, और कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य तो वो होता है जो चिंतनशील होता है, जो अतीत को देखता है, वर्तमान को सुधारता है और भविष्य को स्वर्णिम बनाता है। क्या आपकी इस प्री वेडिंग से आपका समाज स्वर्णिम होगा? बोलो ना, एक मत से बोलो, पक्की बात। तो आज प्री वेडिंग का नियम ले लो कि हमारे घर में भी कोई शादी होगी, प्री वेडिंग को कोई स्थान नहीं मिलेगा। कुछ कहा? नहीं होती है, अच्छा है, नहीं होती है, वो भी खड़ा हाथ तो जोड़ना है ताकि सबको प्रेरणा मिले। नहीं होती है उनको तो और ज्यादा हाथ जोड़ना है ताकि संख्या देखकर दूसरों का मन होगा कि हमें भी ऐसा खतरनाक बिच्छू हमारे घर में नहीं लाना है। हाथ जोड़ लो, जिनको भी लेना है लो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कोई समाज को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। कहना मेरा कर्तव्य है और मैं डंके की चोट पर कहूंगा। जिनको लेना हो ले। मतलब परिवार में बच्चे छोटे हैं तो कल बड़े भी होंगे, बड़े हैं तो शादियां भी होंगी, शादियां होगी तो उनके बच्चे भी होंगे। ये परंपरा, ये संक्रांत होंगे संस्कार। हाथ जोड़ लो, जिनको लेना हो ले लो।
बात को मत बढ़ाओ द्रौपदी के चीर की तरह। दान आपीकम बचकाई उन सागण मत उन सब समय वो सी रही। प्री वेडिंग में क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? मैं तो सुना है, मैं तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि दीक्षा ले 17 साल हो गए और उससे पहले ऐसा कोई खतरा। लड़के लड़की घूमने जाते हैं और शायद स्क्रीन पे दिखाता है। किस पे दिखाता है? स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे। और लड़की जटाई बिखेर कर, जींस पैंट पहन कर अदाओं से चलती है धीरे धीरे, ऊंची एड़ी के चप्पल, फिर दिखता नहीं गिरती है गड्ढे में, फिर दांत बाहर 12 दांत बाहर निकल जाते हैं। फिर आगे का दृश्य एकदम बदल जाता है। हॉस्पिटल अपोलो, फिर अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आते हैं, फिर नई 32 चीज डलवाते हैं, और जब तक नहीं डलती तब तक उसको पटोरिया पीने की हिदायत। प्री वेडिंग को देख सकता है क्या? पति पत्नी अगर पास में भी बैठे हो तो तीसरा व्यक्ति उसके रूम में नहीं आ सकता। ये मर्यादा कहलाती है। पुराने जमाने में लड़का चलता था ना, लड़की, मुझे अभी तक याद है कि जो हमारे गांव में तो हमने देखा तो है, लड़का आगे चल रहा है तो लड़की कम से कम 50 कदम पीछे नहीं लेगी। फिर जमाना आया साथ साथ में चलने का, फिर जमाना आया पास पास में चलने का, और अब जमाना आया हम साथ। और थोड़े दिन बाद जमाना क्या आएगा? आने वाला है, यही आने वाला है। और समाज और ज्यादा रुग्ण होने वाला है। परमात्मा महावीर का यह जयवंता श्री संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं से निर्मित यह अद्भुत 25वां तीर्थंकर, अगर इसके एक अंग को भी कैंसर हो गया तो पूरे शरीर को कैंसर होते नहीं लगे। इसलिए जिस अंग में कैंसर हुआ है तुरंत उस अंग को काट है। प्री वेडिंग यथासंभव बंद करने का, यथासंभव मैं तो कहता हूं संकल्प। समाज संघ और संस्कार बचाने हैं तो छोड़ना पड़ेगा। बच्चे क्या चाहते हैं वो नहीं समझते हैं, नए नए हैं, जोशीले हैं, युवानी का खून है, उड़ती हुई आशाएं हैं, उनके अपने नए नए सपने हैं। वो कुछ भी सोचे, पर डोर तो अपने हाथ में। कठपुतली कब नाचती है? जब क्या होता है? डोर हाथ में रहती है। अगर डोर नहीं रहे तो कठपुतली नाचेगी। पतंग कब तक आसमान में उड़ती है? जब तक उसकी डोर हाथ। बीज कब वट वृक्ष बनता है? जब मर्यादा से वह अपनी इच्छाओं का त्याग करता है। त्याग किए बिना कोई कुछ न पा सकता है, न फलीभूत हो सकता है, न फल सकता है, न सफल हो सकता है। हर एक को त्याग करना पड़ता है। नदी भी त्याग करती है, अपने अस्तित्व को त्याग करती है, तब वह असीम सागर बनती है। अगर नदी कहे कि नहीं भाई मैं तो सागर में नहीं मिलूंगी, मैं अपना अस्तित्व रखूंगी, तो क्या वो नदी सागर बन सकती है? अगर दूध सोचे कि मैं फटूंगा नहीं, तो क्या वो मीठा रसगुल्ला बन सकता है? अगर कपास सोचे कि मैं अपना बलिदान नहीं दूंगा, तो क्या वो एक सुंदर वस्त्र में ढल सकता है? अगर सोने का टुकड़ा चाहे कि मैं तो खदान से निकलूंगा नहीं और मैं रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत मैं तपूंगा नहीं, तो क्या वह एक सुंदर आभूषण में ढल सकता है? ये मर्यादा है, हमारी सुरक्षा है। मर्यादा बंधन नहीं है, मर्यादाओं में सुरक्षा है, प्रेम है, भविष्य है। अगर तिजोरी के अंदर सोना चांदी भरा हुआ है, उस पर लॉक लगाते हो, तो बंधन या सुरक्षा? बोलो तो सही। खासकर मैं जिनकी शादियां नहीं है उनसे, वैसे शादीशुदा है वो भी बहुत आजकल तो बहुत घूमने फिरने, किटी पार्टी और ब्यूटी पार्लर और ये क्या कहते हैं इसको, साड़ी का पल्लू बल्लू नीचे डाल के चलते ही है। केवल हमारे सामने भले आप कितनी भोले भाले बन के रहो, पर भीतर आपके घरों में आप क्या करते हो वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे सामने जिस ढंग से रहते हैं उस ढंग से आप घर में नहीं रहते। सासू मां गाउन में फिरती रहती है, तो फिर अपनी पुत्र वधू को क्या बोलेगी?
सासू मां को स्वयं को चाहिए कि अपना पल्लू नीचे नहीं गिरेगा। भले उसके ससुर जी घर में नहीं है, सासू जी नहीं है, बड़े नहीं है, वो हेड बनी हुई है, होम मिनिस्टर वो भले है, फिर भी उसकी मर्यादा उसने रखी तो उसकी पुत्र वधू उस सासू की मर्यादा रखेगी। पर आजकल तो क्या होता है, प्री वेडिंग के अंतर्गत जब ऐसे दृश्य आप देख लेते हैं, फिर तो सासू बहू का संबंध रहता ही नहीं, फिर मर्यादा होती नहीं, विवेक होता नहीं, घूंघट होता नहीं, विनय होता नहीं, प्रणाम करना होता नहीं। विवाह की रस्म, विवाह करवा जाओ नहीं, जरा घोड़ी माथे बैठो थे लो, काट माथे बैठो, बोलो तो सही, घोड़ी माथे। और फिर सामने सामने एक वो तोरण रहता है, याद है, कहता है तोरण, चिड़कलियों लागोड़ी वे हाथ हाथ पहुंच ये बीच में कहीं रह गए। ये तो जिंदत सूरी का उपकार है। पहले अपन से क्या थे, राजपूत थे, सीधी बात बोलता हूं, हिंसा का बोध नहीं था तो बलिदान देना पड़ता था। तो हाथ में तलवार होती है कि नहीं, और सामने वो पक्षी है, उसको सब छुड़वाया, गुरु भगवंतों ने छुड़वाया। हिंसा कितना पाप, भले संसार में जा रहे हो फिर भी हिंसा मत करो, ये दादा गुरुदेव के उपकार है। और यथा संभव तो उसमें भी तलवार लेकर के वो चिड़िया के ऊपर वो तोरण द्वार बींधते हैं ना, क्या बोलते, तोरण द्वार को बौंदे मतलब बींधना होता है। बींधना यानी मारना, बींधना यानी आर पार करना। बींधना अर्थ है तीर से बिंद गया मेरा, विद्ध, जिसमें शब्द हिंदी का शुद्ध शब्द को तो विद्ध, वृत्त नहीं, विद्ध यानी आर पार करना, वो बिंदना शब्द मारवाड़ी में। बिंद राजा जावे न बटे बौंदे, बराबर है ना। थारे टे कोई गीत गावे बनते, मारे मोकलसन में गीत गावे, जोरदार गीत, वंदड़ा ऊसो बार थारी मां लटके रे, बंदड़ो कोई जवाब दे, लटके तो लटकवा दे, पासो नहीं जाऊं रे। मुझे याद है, 2 लाइनें याद है, आगे तो मुझे याद नहीं है, 2 लाइनें अभी तक याद है। थोड़े टेकल गीत गावे मंठा नहीं आता, एडो गीत वही आसपास में, मतलब मां भी लटके तो भले लटके, पर ब्याह तो करूँ ना, यानी जहां मां बाप की मतलब एक तरह से मर्यादाएं, विवेक, विनय छोड़ करके जहां शादी करनी पड़े, वो शादी बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगा, और क्या हो सकता है, जिसका प्रारंभ ही मां बाप के, एक तरह से मां बाप को लटकता हुआ लटके, थारी मां लटके रे, फिर भी हो जाता है। और फिर क्या होते हैं, फेरे। अभी तो आजकल दुल्हन की रस्म आ गई, तुरंत वरमाला होती है ना, वरमाला। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वरमाला, मतलब वरमाला नहीं, माला डालता है। एक श्रावक दूसरे श्रावक का बहुमान करने की माला डालता है, डालते, पर यह माला जोरदार है। यह माला जैसी पतिदेव के गले में आती है कि जिंदगी भर वो पत्नी का जाप माला से फेरता रहता है। ओम ह्रीं श्रीं भवानी नमः, ओम ह्रीं श्रीं अंबिका तुष्ट तुष्ट। राखना पड़ेगा नहीं, राजी नहीं राखो कि नहीं, मन बता कतरो राजी राखो, नहीं तो बीजे दिन पहले दिन तो मड़ी वे माना कि टमाटर रो हार जोरदार एकदम मसालेदार, बीजे दिन पापड़ बेची नमक नहीं, जीरा दूम दबा के भाग गया है, और राई तो बेचारी एक साइड में होकर के रो रही है, और मिर्ची तो लापता है ऐसी, और पापड़ नीचे और ऊपर पानी का जो ठावसा थे। इसलिए क्या बोलना पड़ता है, ओम ह्रीं पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, रोटी गरम तू देना, रोटी गरम तू देना, सब्जी अच्छी जी, ओम जय पत्नी देवी। सुबह शाम तेरा ध्यान धरत है, भूलू नहीं पल भर, डाकण शाकण व्यंत तेरे आगे भागे। ऐसा ही होता है, फेरा वे तेरे कही वे, क्या नहीं, सावधान, पहलो मंगलवती चाहिए, कोई बोले
वो कारण वास्ते के ठा है कि अमी सावधान हो जाओ, अमी डूबन रो कौन मती करो। दुल्लो राजा बींद राजा के हमें तो उखल में मातो गालियो तो हमें होच वाली जरूरत क्यों केवल जी। हमारी पत्नी वे तो वनो मिच्छा में दुकड़म भाई तमन खानी बैठे जी। पहलो मंगल वर्ती जन बीजो मंगल, 3 फेरा में कौन आगे रहे बींदड़ी ने, चौथा में मतलब अण्णो मतलब हो ही जाए कि 75% आज्ञा कौन मोहनी आग। जैसा कि एक बार एक दोस्त ने पूछा कि तुम दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती, मैंने देखा है, क्या तुम्हारा एडजस्टमेंट है, क्या कि तुमने ऐसा बना रखा है। हमारे घर पर तो सुबह से शाम, शाम से सुबह तक केवल लड़ाइयां होती है। उसने कहा देख भैया हमारे यहाँ 50-50 का मामला है। क्या मामला है? उसने कहा 50-50 क्या? देखो, उसने कहा देखो घर की बात है, तू और किसी को कहना। उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा 50-50 का मामला यह है कि देखो मैं चाय बनाता हूं और मेरी पत्नी चाय पी लेती है, ये 50-50 का मामला है। वो कप प्लेट रख देती है, मैं उसको धो लेता हूं, 50-50 का मामला। मैं कमाता हूं, वो खर्च करती है, 50-50 का मामला। हमारे सब 50-50 है। इसलिए एक बार एक पति ने कहा पत्नी को, वो जी सुनती हो घर का काम काज करते तुम बहुत थक जाती होगी, झाड़ू पोछा रोटी चकला बेलन 2 किले कपड़ा ने कूटना सफाइयों करनी गणों कौम है। मुझे ऐसा लगता है अभी, मुझे लगता है कि एक नौकर को रख दिया जाए। क्या बोला? एक नौकर को रख ले ताकि अच्छा रहेगा। तेरी क्या राय? पत्नी ने कहा अरे आप मिल गए, सब मिल गया, अब मुझे चिंता की कोई जरूरत। समझ गए? पति पत्नी के ऐसे ही मामले, पर अपन दूसरी व्याख्या करेंगे। अब अपनी मूल व्याख्या पर आएंगे। यद्यपि आज अपने प्रवचन का सब्जेक्ट था पति पत्नी में परस्पर कर्तव्य बोध, पर अभी तो शुरुआत भी हुई नहीं है। इसलिए इस प्रवचन को अपन क्या करेंगे, कल भी इसको रिलीज करेंगे, 2 दिन चलाएंगे, क्योंकि परस्पर संबंधों से जुड़ा हुआ और बहुत ज्यादा निकटता का संबंध। जब घर पर एक लड़की का जन्म होता है तो मां बाप क्या कहते हैं? चंदन बाला का जन्म हुआ है। मदरसा जब अपने बच्चों को पल्ले में झुलाती थी तो क्या कहती थी? मेरे बेटों तुम शादी मत करना, तुम संसार का परिभ्रमण मत बढ़ाना, तुम पाप की इस खाई में मत कूदना। और जब एक लड़की ससुराल जाती तो मां बाप क्या सोचते हैं? हमने दहेज दे दिया, हमने अच्छा दुल्हा ढूंढ लिया, अच्छे जमाई राजा मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया। नहीं, उनकी आंखों में आंसू आते तो इसलिए नहीं आते कि हमारी बेटी हमसे बिछड़ रही है, और इस कारण राजी भी नहीं होते कि एक अच्छे सुयोग्य लड़के के साथ में उसका बंधन मैंने बांध दिया। इस कारण सुखी भी नहीं और दूसरे कारण से दुखी भी नहीं। वो इस कारण दुखी होते हैं कि हमने इतना अच्छा प्रयत्न नहीं किया। अगर हमने अपने दिल से, अपने मन से, पूरे विश्वास और ईमान के साथ और निष्ठा के साथ हमने प्रयत्न किया होता तो आज हमारी बेटी शादी के बंधन में न बनती, हमारी बेटी दीक्षा के राजमार्ग पर साध्वी बनकर के विचरण करती। हमें दुख इस बात का है, हमारे परिवार में एक उत्तम जीव आया, कोई संस्कारी जीव था, कोई पुण्यशाली जीव है, तब उत्तम खानदान, उत्तम विचार, उत्तम धर्म, उत्तम सिद्धांत ये सब मिले, फिर भी उसका हम परिभ्रमण, उसका संसार का निर्वाह हम रोक नहीं पाए।
इस कारण माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं। और बेटी जब शादी के समय विदाई लेती है तब बेटी इसलिए नहीं रोती कि मैं अपने मां बाप को छोड़ के जा रही हूं, नहीं, उसका गम कम, उसका दुख कम, दुख इस बात का होता है कि मैं परमात्मा महावीर के शासन की साध्वी नहीं बन पाई। मुझे लेनी थी दीक्षा, मुझे तोड़ने थे कर्म बंधन, मुझे निकलना था जन्म मरण की कारा से बाहर, परंतु मेरी कमी, मेरे संकल्प बल की कमी, शासन पर निष्ठा का अभाव, इस कारण मुझे शादी करनी पड़ी। नहीं तो कितना अच्छा होता कि हम दीक्षा लेकर के मैं साधना करती, गुरु के आदेशों का पालन करती, अहिंसा संयम और तप का आचरण करती, हमारा जीवन बदलता, सृष्टि का कल्याण करने के लिए हम पैदल चलते, लोगों को उपदेश देते और लोगों को धर्म में जोड़ते। वो माता पिता का उदाहरण देखो, श्री कृष्ण का उदाहरण अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत, ऐसा उदाहरण मिले नहीं। जब भी कोई लड़की, उनकी वासुदेव श्री कृष्ण 16,000 जिनकी रानियां हैं, और जब कोई भी लड़की बड़ी होती पिताजी उसके पास में पहुंचते, वह हो गई है, अब तो दो रास्ते, या तो इधर या उधर। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अगर ब्रह्मचारी रहना चाहे, समाज में रह करके सामाजिक कार्य, सेवा के कार्य, साधर्मिक के कार्य करते हुए, तो समाज उसको नीची निगाहों से देखता है। क्या कहते हैं? छोरो मड़े खोनी, छोरी मड़े खोनी, जको राखी है। पर हम उनकी हितैषी भावनाओं को नहीं समझ पाते कि दीक्षा वो लेने का इतना संकल्प बना नहीं पाया, पर शादी करने का भी उसका कोई मनोभाव नहीं है। इसलिए वह सामाजिक कार्य, साधर्मिक के कार्य, सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य, करुणा के कार्य, उसमें अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी निष्ठा को अर्पित कर रहा है। हम तो बातें बनाने में बहुत माहिर हैं। किसी की सगाई अगर टूट जाए तो भी बातें करने में तैयार, किसी की सगाई नहीं हो रही है तो भी तैयार। और कितना कर्म बंधन, कितना कर्म बंधन, शादी करवाना भी कर्म बंधन का कारण है। जितना पाप उनके जीवन में चलेगा लगातार सतत, सारा पाप का कुछ प्रतिशत जो शादी और सगाई करवा रहा है उसके खाते में चला जाएगा। क्योंकि कई लोगों तो सौगंध ले रखी है, हम कोई बताएंगे नहीं। और कई बार तो लोग हमारे पास आते हैं, बाप जी टापर हत्ता भी रो, कोई छोरी अच्छी थोड़े नजर में रहे तो बताओ। हमसे पूछते हैं, शर्म आती? मन में भाव भी रहता है कि महाराज सबसे क्या पूछ रहे हैं, विचार भी नहीं आता। महाराज सबसे सगाई का पूछना, महाराज साहब से तो ये को, महाराज साहब बच्चा बड़ा हो गया है, कोई ऐसी वासक्षेप डालो, वो दीक्षा ले तो साथ साथ में हम भी पीछे तिर जाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई वासक्षेप, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई उपदेश दो कि हम भी तिरे वो भी तिरे। डूबना नहीं है तो आपका जन्म और जीवन दोनों ही सार्थक। तो किया क्या? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 में। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास को यूं तोड़ दिया 12 में। अर्थ क्या? निरर्थक। इसलिए जब श्री कृष्ण के जब किसी बेटी के पास पहुंचते, शादी की वह हो रही है, मतलब बड़ी उम्र हो रही है शादी को, संसार की अपेक्षा से, श्री कृष्ण क्या पूछते हैं? तुझे दासी बनना है या रानी बनना है?
अब आपको पता है कि किसी को, आपको कोई पूछे आप सेठ बनना चाहते हैं नौकर, आप क्या जवाब देंगे? सीधी बात है, सेठ बनना चाहते, सीधी बात। आप सेठ बनना चाहते हैं? बोलो ना, क्या बोलो? है ना, सेठ बनना चाहते हैं? आओ, कितनी ठंडक। आओ जी आओ, ओगे को ले लो, महाव्रत जेलो, संयम से खेलो। आलो, आ जाओ। बोले ना भी सेठ बनना है। संसार में तो नौकर के अलावा आप कुछ नहीं, कुछ है नौकर के अलावा? कभी बेटों की फरमाइशें पूरी करो, कभी पत्नी की, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी इधर की, कभी उधर। केवल और आप कुल्ली नंबर 1 बन के रहते हैं। क्या बन के रहते हैं? बोलो ना, कुल्ली नंबर। कुल्ली बनना है, बनना है। ये कह रहा नहीं बनना है महाराज साहब। कुल्ली कौन बनना चाहता है? और श्री कृष्ण पूछते तुम्हें रानी बनना या दासी? और बेटी क्या कहती? वह सब कर। और कनकावती हृदय में जैसे चिंता के बादल है, प्रसन्नता के भी बादल है। और वो चोर पीछे पीछे नाव को खेते हुए आ रहे हैं। नदी में पूर बह रहा है, प्रवाह जबरदस्त है। और जल्दबाजी में वो क्या हो गया? नाव उलट गई। पकड़ पाना, उस पेटी को पकड़ पाना उनके बलबूते बस की बात नहीं है। और वो जा रही है, बहती जा रही है। पीली साड़ी वाले भाई जी, आज साड़ी बोली है, कल से नाम बोलूंगा। अगर बोरिंग लग रहा है तो मत आओ प्रवचन में, क्योंकि बात वही करता है जो बोरिंग विषय होता है। तो अच्छा विषय तो बात करने का कोई मन में आ सकता है क्या? बोलो। तो बोरिंग है प्रवचन, तो पीछे वाले क्यों बातें करते? अब तो थोड़े बदल गए। 2-4 दिन आका पड़िया, और मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे माइक से आवाज 1-1 किलोमीटर तक जा रही है। कई लोग अपनी केबिन में बैठे हुए सुन रहे हैं, कई लोग सड़क पर खड़े खड़े सुन रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध ये निवेदन करता हूं, प्रवचन सुनने का पूरा लाभ तो इस प्रवचन पांडाल कुशल कांति मणि प्रवचन वाटिका में गुरु भगवंत के सामने उनके श्री मुख से निकलने वाली जिन वाणी को सुनने में है। सच्चा लाभ। कई लोग सड़क पे सुनते हैं बैठे हुए। संघ ने पूरी व्यवस्थाएं आपके लिए कर रखी है। न तो यहां धूप है, न पानी है, न ठंडी लग रही है, न कोई बिच्छू बिच्छू इधर है। इसलिए जो जहां जहां सुन रहे हैं लोग, घर के आगे पाटे पर बैठे हुए, दुकान के आगे पाटे पर बैठे हुए 20-20 लोग, 30-30 लोग, यदि भी वो समय को अच्छी तरह बिता रहे हैं, फिर भी मेरा उनसे ये आग्रह रहेगा, प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन पांडाल में आने की कोशिश करें। इसमें शासन, सिद्धांत, विनय, विवेक सबका स्तर ऊंचा उठता है। गोत्र का भी, गांव का भी, घर का भी, गच्छ का भी, गुरु का भी, जाति का भी, सभी का। सुन तो सब रहे हैं मेरे ख्याल से बाहर वाले। अब देखते कल क्या प्रभाव होता है। बाहर पर बाइक पर बैठे बैठे आधी मोबाइल से बातें, आधा प्रवचन। वो प्रवचन आपके लिए लाभकारी कभी हो सकता। अगर आपकी शादी होगी तो घोड़ी पर बैठ के जाओगे, तब अंदर जाओगे कि घोड़ी पे ही बैठे रहोगे बाहर? कहां मैं जाओगे? बारिश बोलो थे तो बोलो, वे तो नहीं बोल रहे, बेटी बैठा है। अंदर जाना पड़े, फेरा खावा तो अंदर ही जाना पड़े, मार खाने का तो मैं ही जाना पड़े।
होटा पड़े जोरदार बेलन दोकी फरक दोकी बोले दोको के दोकी कहीं बोले कूटे जोरदार है ओकी होटो होटो होटी पति पत्नी होटा होटी